आपने सिर्फ अभी फिल्मों के अंदर ये सीन देखे होंगे, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं। सर बिन धड़ कैसे चलते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ते हैं। सर बिन धड़ कैसे चलते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ते हैं। हाथों से बंदूक नहीं छूटी, फिर भी सीना तान वो लड़ते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मुझे वो पल याद है जब टाइगर हिल पर तीसरी रात -20 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान दुश्मन के भारी गोलाबारी के बीच हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अचानक से दुश्मन का फायर हो गया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधा-धुंध फायरिंग की। उसमें बैठे हुए तमाम सैनिकों हमने मौत के घाट उतार दिए। अभी वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब तक आ गई है। वहां पे उनकी एक कंपनी की डिप्लॉयमेंट थी, उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती। तो उन्होंने देखा तो उन जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हुआ। ऐसी कंडीशन थी, ऐसी परिस्थिति थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना सुनिश्चित था। लेकिन नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो आज हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपनी माँ के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपको कभी किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन को उठा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर नहीं। और ये भी सत्य है कि मृत्यु तो निश्चित है, मरना एक दिन है, लेकिन ऐसे कर्म करके मरो, ऐसे काम करके मरो कि जब आपकी मृत्यु हो तो पूरा संसार आपकी मृत्यु के ऊपर रोए। हमारे हाथ में जन्मोत्सव नहीं है, वो हमारे माता पिता के हाथ में होता है कि वो किस परिस्थिति से हमारा जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन मृत्यु का उत्सव हमारे हाथ में होता है। हम अपने कर्मों के द्वारा उस मृत्यु के उत्सव को कितनी पराकाष्ठा तक ले जा सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। वैसे तो रोज मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, लाखों जन्म लेते हैं, कौन पूछता है। लेकिन जो भारत माता के लिए मरता है उसके लिए पूरा देश रोता है। तो ये था, मरना ही है, लेकिन मार करके मरे, लड़ते रहे। 5 घंटे तक वहां हमारी लड़ाई चली। चारों तरफ से कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट था ही नहीं। और जब धीरे धीरे अम्निशन समाप्त होने लगा तब लगा यार अब कैसे लड़ेंगे, दुश्मन को कैसे मारेंगे। ये हथियार तो डंडे हो जाएंगे, डंडों से तो दुश्मन नहीं मरेगा। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार जीवन में आती है कि जब कुछ आगे नहीं दिखता तो साथियों ये परिस्थितियां आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त समृद्ध बनाने के लिए आती है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें से निकलने के रास्ते ना हो। हर परिस्थिति से निकलने के रास्ते होते हैं, लेकिन उस समय विवेक से मानसिक संतुलन को बनाए रख करके धैर्य के साथ सोचने पर हम उन परिस्थितियों से निकलने के रास्ते ढूंढ लेंगे। और जितनी बड़ी परिस्थिति होगी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। तो हम, क्योंकि परिस्थितियां सारे कांटों की तरह होती हैं, घायल करते हुए चली जाती हैं। फूल तो सभी खुलते हैं, लेकिन गुलाब का फूल वो कांटों में ही होता है। तो हम वो गुलाब के फूल क्यों ना बने। तो हमने ये सोच ही लिया था
तो हमने उस परिस्थिति का आकलन किया। जब हम पर परिस्थिति आकलन किया तो हमें लगा कि यार हमारे पास एम्युनिशन समाप्त हो रहा ना, दुश्मन के पास तो भरपूर मात्रा में है। हमने उसके एम्युनिशन को अपना बनाना है। उसके एम्युनिशन को अपना कैसे बना सकते हैं? अपना फायर बंद करेंगे, तब वो पत्थरों से बाहर निकलेंगे। वो पत्थर से बाहर निकलेंगे तो हम उनको मार सकते हैं आसानी से। और जितने को हम मारते जाएंगे उतने ही हथियार और एम्युनिशन हमारा होता चला जाएगा। तो दुश्मन की गोलाबारी चल रही थी, लगातार चल रही। तो हम आपस में विचार विमर्श किया, कोऑर्डिनेट किया। तो 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम कोऑर्डिनेट करके बैठ गए। दुश्मन की गोलाबारी के बीच अचानक हमने फायर बंद कर दिया। फायर बंद होने के 20-25 मिनट के बाद उनको शायद लगा होगा कि इनमें से मर गए हैं, किसी को लगा होगा इनका एम्युनिशन समाप्त हो गया। तो एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान पत्थरों से निकल कर के बहुत नज़दीक तक हमारे आए। तब हमने उनके ऊपर एकदम से फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिए। फिर हमारे पास भरपूर मात्रा में हथियार भी हो गया, एम्युनिशन भी हो गया। उन्हीं का हथियार, उन्हीं का एम्युनिशन लेकर के फिर फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो ऊपर बचा था वो जाकर के ऊपर की तरफ भागे। उन्होंने अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त था, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम हथियारों का, आर्टिलरी के गोले हैं, मोटर के गोले, उनकी HMG है, MMG, तमाम हथियारों का आधा-धुंध फायरिंग। 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया। फिर फायर बंद करते ही उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दी, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन हम अपने धैर्य को, बनाए हुए मानसिक संतुलन को कायम रखते हुए चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हमें मालूम था अभी हमला होने वाला है। हमारा एक फायर होते ही उनको हमारी लोकेशन जाहिर होगी और वो दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। कि लोगों की मानसिकता भी है ना, अरे फौजी है तो मरने के लिए ही है। लेकिन मैं उनके ये कहना चाहता हूँ, फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होता है। तो मारने के लिए बैठे थे। तो बहुत देर के बाद वो धीरे धीरे नज़दीक आए। उनको हमारी LMG नज़र आ गई। जैसे LMG नज़र आई, उसी के ऊपर सीधा RPG का राउंड गिरा दिया। वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले जवान थे, उनको भी पत्थर लगे तो वो भी जख्मी हुए। एकदम से ऐसे प्लाटून हवलदार जो हमारा कमांडर था उसकी तरफ दौड़े। अनंतराव जी शायद नहीं, हवलदार मदन जी, हाँ। वो हमारा टीम लीडर था। उसके वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं। जब वो बंदे उसकी तरफ भागे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इसके सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं कहा ठीक है सर। मैंने एकदम ऐसे LMG को पकड़ा, उनकी तरफ ऐसे फेंका। मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो 7 बंदे खड़े हुए थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े हुए? शायद मेरी आवाज़ भी पहुँच गई होगी। तब ऊपर से उसने ग्रेनेड फेंका। तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा योगेंद्र सिंह यादव जो मेरा फ्रेंड था, वो मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था। हम दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ती है। तो जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसको होता है। तो उसने एकदम से बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मगर नहीं सर, हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दी। एक और जवान था, वो भी घायल हुआ, उसको भी फर्स्ट एड किया। सभी ने बोला सर आप फायर तो कर नहीं सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो नीचे कूद जाओ और हो सकता है अपनी टीम को चढ़ाने की कोशिश करना। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ कर के आया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला।
उन्होंने बोला यार मरना है तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जीना है तो तुम्हारे साथ जिएंगे। हम जैसे नए जवानों के लिए इससे बड़ी और प्रेरणा क्या हो सकती थी। तभी एक और लसनायक नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गनीडियर अनंतराम, तो हम दोनों को उसकी हेल्प के लिए भेजा। मैंने जैसे वहाँ से मूवमेंट किया, शायद वो मेरे ऊपर निगाहें बनी होंगी, तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ से हरकत हुई है, सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद घुटने से पैर कट गया, क्योंकि मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मन में आया देखता हूँ पैर कटा है कि नहीं। फिर ऐसे हाथ मार करके देखा, पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया। अभी यहाँ पे फर्स्ट एड कर रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका एक टुकड़ा आया, यहाँ लगा, यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगा कि शायद आंखें चली गई। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहाँ उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे मैं बहुत देर तक ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं धीरे धीरे खिसकता रेंगता अपने उस साथी के पास नरेश की तरफ चला, तो पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके हम ठीक आमने सामने बैठे हुए थे। अनंतरा मेरी बाएं साइड में बगल में बैठा हुआ था। तो मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। तो उन्होंने भी बोला कि पहले फायर कर, मैं थोड़ी देर के बाद में फर्स्ट एड करता हूँ। अनंतराव जी को आपने बोला? नरेश जी को। हाँ। तो मैं फायर करने लगा, खून धार बह रही है इस तरह से, कभी इसको नाक को साफ कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, नाक को साफ कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद वो नरेश ने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया था, उसको यहाँ पे गोली लगी, इधर से पूरा भेजा निकलता, पीछे की तरफ लेटता चला गया। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा अनंतराम, मैं उसको बोला अनंतराम सर को 2 गोली लगी। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया। उसके से सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से खून की फुहारे छूटते इस तरह से मेरी आकर के गोद में गिर गया। एक साथी ऐसे खड़ा होकर के फायर कर रहा, वहीं पर लाठी का बम गिरता है, यहाँ से उसकी गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है। गर्दन ऐसे तड़पड़ाती है, कदम वो 2 कदम तक चलता है, फिर गिर जाता है। एक साथी और उसके हाथ पैर कट जाते हैं। इस तरह से करते करते मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, कैप्टन रैंक का शायद था वो, उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी, मतलब जो फिर से देख रहे हैं कि वो जिंदा तो नहीं। और वो भी ब्रस्ट राउंड के साथ। 4-4, 5-5 गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी एक साथ। तो मैं ये देख रहा था, सब कुछ सह रहा था। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी ऐसे उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बात। तो मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, फिर इस पैर में 2 जगह पे गोली मारी। मैं देख रहा हूँ इस तरह से यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता गया। को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। तब उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारी बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, गालियाँ देने लगे, बॉडियों को छत विछत करने की उन्होंने भरकस कोशिश की। फिर नीचे जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे हमारा MMG पोस्ट था। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी, तो जहाँ उनका बेस कैंप था,
उन्होंने मस्को वैली को जैसे मैसेज दिया तो वो आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी, तो मुझे लगा यार आज तो मेरे तमाम साथी शहीद हो जाए। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, बेबस था, लाचार था, कुछ कर भी नहीं सकता था, बस एक आस्था थी कि वही सब कुछ करेगा। और ये सच है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप को अपने आराध्य को समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक आराध्य भी आपकी सहायता नहीं करता है। हमने तो टीवी के माध्यम से देखा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि द्रौपदी के चीर को श्री कृष्ण ने बढ़ाया, लेकिन तब बढ़ाया जब द्रौपदी ने अपने चीर को छोड़ दिया था, हाथ जब ऊपर कर लिए थे, अपने आप को समर्पित कर दिया था उस कन्हैया के हवाले। तो हाथ ऊपर करते ही उन्होंने चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम अगर उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ करोगे तो हमें जरूर ईश्वर के दर्शन भी होंगे, उनकी शक्तियों का आभास भी होगा। ये आध्यात्म ही जीवन है और जीवन ही आध्यात्म है। बिना आध्यात्म के जीवन का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं साक्षात आपके सम्मुख हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से मुझे वो दिव्य ध्वनियों का सुनाई दी जो हम नॉर्मल नहीं सुन सकते। मतलब जब वो आपको गोली लगी हुई थी, हाँ। और मतलब आप पूरी तरह से घायल थे? पूरी तरह से घायल था, होश में था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ।